बरसात के मौसम में पौधों पर कीटों का हमला एक आम बात होता है। फ्रेंड्स, जब बरसात होती है उसके बाद आप अपने पौधे पर बहुत तेज़ी से कीटों का अटैक देखते होंगे, जिनमें पत्तियां छेदी छेदी से दिखाई देने लगती हैं। साथ ही साथ फूलों को भी ये बहुत चाव से खाते रहते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप वेजिटेबल वाली सब्जियां लगा रखे हों या फिर फ्रूट वाले या फिर फूल वाले। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कीट्स होते हैं जो हमारे पौधे से जाने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में आपको मैं 3 तरीक़ों से कीटों का हटाने का तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे वेजिटेबल वाले सब्जियों पर फूलों को कैसे खा करके ये छिप जाते हैं। वेलकम लक्ष्य गार्डन में सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर आप सब्जियां लगाते हैं, फूलों वाले पौधे लगाते हैं या फिर फ्रूट वाले पौधे लगाते हैं। ऐसे में बरसात में कीटों का हमला बहुत तेज़ी से होता है, जिनमें पत्तियां इस तरह से आपको खाई खाई दिखाई देती हैं। फल जो होते हैं वो भी आपको खाए खाए दिखाई देते हैं। फूल जो हैं वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, जो कीड़े होते हैं वो बहुत तेज़ी से पनपते हैं। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में पौधों पर कीटों का हमला होना एक आम बात होता है। कीट पौधे के सबसे मुलायम हिस्सों या फिर पौधे के उस हिस्से में छिपे होते हैं जहां पर रोशनी कम पहुंचती है। फिर ये धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, जब ये फैलते हैं तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये पौधे को, तनों को, साथ ही सब्जियों को खाते रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स में नुकसान बहुत तेज़ी से देखा जाता है। ऐसे कीटे हमारे पौधे से जाने का नाम नहीं लेते। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैगन में किस तरह से कीड़े लग चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ कीटे हैं जिन्हें थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज, एफिडस, विट्टल, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स, कैटरपिलर आदि जैसे कीटे होते हैं जो हमारे बागों में हमला करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बरसात के पानी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पदार्थ पाया जाता है जो हमारे पौधे को फूल, फल, सब्जियों से भर देते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। सब्जियां, फूल कई गुना तेज़ी से बढ़ते हैं, पौधे घना बहुत तेज़ी से होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे में हमारे पौधे के लिए कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में अम्लीय, क्षारीय चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे हमारे प्लांट्स को नुकसान होने में बहुत तेज़ी से मदद करते हैं। जहाँ पर आप पौधे घने वाले लगाते हैं वहाँ पर पौधे की पत्तियाँ धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में हमें कुछ घरेलू चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं जिसके इस्तेमाल से हम पौधे में कीटों को हटा सकते हैं, साथ ही पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अक्सर आपके सभी के घरों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे गमले में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पौधे ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर 6-7 घंटे धूप लगती हो। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक तरीके से आप कीटों को हटाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर आपको पानी लेना है। फ्रेंड्स, कम से कम आपको अब 100 ml छाछ लेना है। छाछ जो है वो खट्टे होने चाहिए। फिर आपको 2 ग्राम हींग का लेना है। फिर हींग को इसी में डाल करके घोल बना करके 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। बाद में फ्रेंड, आपको 1 लीटर सादा पानी लेना है। फिर इसे आपको डाइल्यूट करना है। फ्रेंड्स, डाइल्यूट करने के बाद आप पौधे पर लगभग 3 दिन में 5 से 6 बार पौधे पर स्प्रे करें। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपके पौधे में कीटों का हमला कम हो जाएगा, धीरे धीरे पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम बताएंगे छाछ और हींग में क्या पाया जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास तांबे का कोई टुकड़ा हो तो आप इसे अपने छाछ में ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखें, इसे डालने से
कम से कम आपको छाछ को लगभग 10 दिनों का ढककर छाँव वाली जगह पर रखना है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप बनाएं तो छाँव वाली जगह पर आपको रखना होता है फ्रेंड्स, धूप में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि धूप में ऐसी किरणें निकलती हैं जिससे हमारे फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो छाँव वाली जगह पर आपको रखना चाहिए फ्रेंड्स, तांबे जो होते हैं बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो पौधे की कीटों को मारने में सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हींग में क्या पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हींग में ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कीटनाशक के गुण होते हैं जो पौधे को कीटों से बचाते हैं, या एफिडस, माइटस और सफ़ेद मक्खी जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हींग प्राकृतिक रूप से पौधों के लिए एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं छाछ में क्या पाया जाता है। छाछ में फ्रेंड्स ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसे इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही अन्य खनिज भी पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें फ्रेंड बैक्टीरिया के गुण पाए जाते हैं जो मिट्टी को सुधारते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में छाछ का इस्तेमाल अपने पौधे पर ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तांबे में क्या पाया जाता है जो पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, तांबे में एक ऐसा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसे हम कॉपर कहते हैं, जो पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही पौधे के एंजाइम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है। फ्रेंड्स, तो आप ऐसे में इस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधे में दें। दूसरा हम आपको बता रहे हैं उपाय, पेस्टिसाइड का छिड़काव हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इमिडाक्लोपिड 17.8 ml का प्रयोग गार्डनिंग में हर प्रकार के कीटों से छुटकारा के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, जिनमें मिलीबग्स, दीमक जैसे कीटों का सफाया होता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो उपाय है घरेलू उपाय, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम अपने पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं, या बहुत अच्छा प्राकृतिक कीटनाशक है। फ्रेंड्स, इसका उपयोग आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से मिला करके पौधे पर स्प्रे करें। ध्यान रखें, गमले में बेकिंग सोडा का अधिक मात्रा मिट्टी को कठोर बना सकता है, तो ऐसे में ध्यानपूर्वक बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स,